हरे कृष्णा। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण ने कहा, मैं दुशासन, अश्वत्थामा जिनकी रक्षा कर रहे हैं, उन सिंधुराज जयद्रथ को अर्जुन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। जान पड़ता है कि वे काल से प्रेरित हो रहे हैं। मानद बहुत से शूरवीर युद्ध कर रहे हैं, उधर सूर्य भी अस्ताचल में जा रहे हैं। अतः मुझे संदेह होता है कि अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। मानद सुदृढ़ लक्ष्य करने वाले वीर धनुर्धर भीमसेन ने संग्राम में अपने बाणों द्वारा अनेक बार मेरे शरीर को शक्त विषक्त कर दिया है। मुझे खड़ा रहना चाहिए था, भागना नहीं चाहिए था। यही सोचकर मैं भी रणभूमि में ठहरा हुआ हूँ। इस समय मेरा कोई भी अंग किसी प्रकार की चेष्टा नहीं कर रहा है। मैं बड़े बड़े बाणों की आग से संतप्त हूँ, तथापि यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि ये मेरा जीवन तुम्हारे लिए ही है। पांडवों के प्रधान वीर अर्जुन जैसे भी किसी तरह सिंधुराज को ना मार सके, मैं वैसा ही प्रयत्न करूंगा। आज युद्ध स्थल में आपका प्रिय करने के लिए मैं सिंधुराज की रक्षा के निमित्त पूरा प्रयत्न करूंगा। विजय तो लेकिन देव के अधीन है। पुरुष सिंह, आज मैं अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके तुम्हारे हित के लिए अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, परंतु मैं पुनः कहता हूँ, विजय की प्राप्ति तो देव के अधीन है। पुरुषश्रेष्ठ, आज सारी सेनाएं मेरे और अर्जुन दोनों के भयंकर और रोमांचकारी युद्ध को देखेंगी। जब रण क्षेत्र में कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार वार्ता कर रहे थे, उस समय अर्जुन ने अपने पैणे बाणों द्वारा आपकी सेना का संहार कर दिया। अर्जुन ने सब ओर से अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के मस्तक, हाथियों के शुंड दंडों, घोड़ों की गर्दनों और रथों के धुरों को खंडित कर दिया। अर्जुन के हाथों में प्रास तोमर लिए खून से रंगे हुए घुड़सवारों में से प्रत्येक को अपने छुरों द्वारा 2-2 और 3-3 टुकड़े कर डाले। बड़े बड़े हाथी और घोड़े सब और धाराशाही होने लगे। ध्वज, छत्र, धनुष, चंवर और योद्धाओं के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। जैसे प्रचंड अग्नि घास फूस के जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन ने आपकी सेना को दग्ध करते हुए थोड़ी ही देर में वहां की भूमि को रक्त से आप्लावित कर दिया। सत्य प्रक्रमी अर्जुन आपकी सेना के अधिकांश योद्धाओं को मारकर सिंधुराज पर आक्रमण करने के लिए पहुंच गए। भीमसेन और सात्यकी से सुरक्षित अर्जुन ने उस समय प्रज्वलित अग्नि के समान स्वयं को प्रकाशित किया। अर्जुन को इस प्रकार बल पराक्रम की संपत्ति से युक्त होकर युद्ध के लिए डटा हुआ देखकर आपकी सेना के श्रेष्ठ पुरुष और धनुर्धर वीर सहन न कर सके। दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, मद्रराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं सिंधुराज जयद्रथ, इन सब ने जयद्रथ की रक्षा के लिए संलग्न होकर किरीटधारी अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। वे श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से सिंधुराज जयद्रथ को पीछे करके सूर्यास्त होने की इच्छा और प्रतीक्षा करने लगे। उस समय सूर्यदेव भी लाल हो चले। उन कौरव सैनिकों के स्पर्श से शरीर के समान प्रतीत होने वाली अपनी भुजाओं द्वारा धनुषों को नवाकर अर्जुन पर सूर्य की किरणों के समान चमकीले सैकड़ों बाण छोड़ने आरंभ कर दिए। रण दुर्मद किरीटधारी अर्जुन ने उन बाणों को प्रत्येकों को 2-2, 3-3 और 8-8 टुकड़े करके सभी रथियों को घायल कर दिया। 10 बाणों से अर्जुन को, 7 बाणों से श्री कृष्ण को कृपाचार्य ने घायल कर दिया। तत्पश्चात कौरव सेना के सभी श्रेष्ठ महारथियों ने विशाल रथ समूह के साथ कृपाचार्य को उनके बचाव के लिए उन्हें घेर लिया। वे आपके पुत्र की आज्ञा से धनुष खींचते और बाण छोड़ते हुए वहां जयद्रथ की ओर सब ओर से रक्षा करने लगे। वहां शूरवीर कुंती कुमार ने भुजाओं का बल दिखाया। उनके गांडीव, धनुष तथा बाणों की अक्षयता का परिचय मिला। उन्होंने अश्वत्थामा और कृपाचार्य के अस्त्रों को अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बारी बारी से उन सबको 10-10 बाण मारे। अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 और कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया।
वे अर्जुन को लक्ष्य करके बारंबार गरजते और उन्हें बारंबार बाणों से बेंधते और धनुष हिलाते हुए आगे बढ़ने से रोकते। जैसे बादल पर्वत शिखर पर अपने जल की बूंदों से आघात करते हैं, उसी प्रकार कौरव महारथी धनुष हिलाते और अर्जुन के सामने गर्जना करते हुए उन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। परिक के समान सुदृढ़ भुजाओं वाले उन शूरवीरों ने अर्जुन के शरीर पर बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन किया। उस युद्ध स्थल में कर्ण ने भीमसेन और सात्यकी के देखते देखते अपने शीघ्रगामी बाणों द्वारा अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब महाबाहु अर्जुन ने सम्रांगण में सारी सेना के देखते देखते सूत पुत्र कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तदंतर सात्यकी ने 3 बाणों से कर्ण को बेध डाला। फिर भीमसेन ने भी 3 बाण मारे और अर्जुन ने पुनः 7 बाण मारकर कर्ण को पुनः घायल कर दिया। तब महारथी कर्ण ने भी उन तीनों को 60-60 बाण मारकर बदला चुकाया। राजन, कर्ण का वह युद्ध अनेक वीरों के साथ हो रहा था। वहां हमने सूतपुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समर भूमि में कुपित होकर उसने अकेले ही 3-3 महारथियों को रोक दिया था। उस समय महाबाहु अर्जुन ने रणभूमि में 100 बाणों द्वारा कर्ण को उसके संपूर्ण मर्म स्थानों को चोट पहुंचा दी। कर्ण के सारे अंग खून से लथपथ हो गए, तथापि वह उस वीर ने 50 बाणों से अर्जुन को घायल कर दिया। कुंती कुमार वीर धनंजय ने कर्ण का धनुष काटकर बड़ी उतावली के साथ उसकी बाण छाती में 9 बाण मार दिए। तब प्रतापी सूतपुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और 8,000 बाणों से अर्जुन को ढक दिया। कर्ण के धनुष से प्रकट हुए उन अनुपम बाण वर्षा को अर्जुन के बाणों ने के द्वारा उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु टिड्डियों के दल को उड़ा देती है। तत्पश्चात अर्जुन ने रणभूमि में दर्शक बने हुए समस्त योद्धाओं को अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए उस समय कर्ण को आच्छादित कर दिया। साथ ही शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करने वाले अर्जुन ने समर भूमि में सूतपुत्र का वध करने के लिए उसके ऊपर सूर्य के समान तेजस्वी बाण चलाए। उन बाण को वेगपूर्वक आते देख अश्वत्थामा ने तीखे अर्धचंद्र से बीच में से उसे काट दिया और काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब शत्रुहंता कर्ण ने भी उनके लिए किए हुए इस प्रहार का बदला चुकाया। वे दोनों पुरुष सिंहमारथी 2 सांडों के समान हंकड़कते और अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा आकाश को आच्छादित करते रहे। तदंतर दुर्योधन ने अपने सैनिकों से कहा, वीरों, तुम यत्नपूर्वक राधा पुत्र कर्ण की रक्षा करो। वह युद्ध स्थल में अर्जुन का वध किए बिना नहीं लौटेगा, क्योंकि उसने मुझसे यही बात कही है। राजन, उसी समय कर्ण का पराक्रम देखकर श्वेत वाहन अर्जुन ने कान तक खींचकर छोड़े हुए 4 बाणों द्वारा कर्ण के चारों घोड़ों को प्रेतलोक पहुंचा दिया और एक भल्ला मार के उसके सारथी को रथ की बैठक से गिरा दिया। इतना ही नहीं, आपके पुत्रों के देखते देखते उन्होंने कर्ण को बाणों से ढक दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर सम्रांगण में बाणों से ढका हुआ कर्ण बाण जाल से मोहित हो ये भी नहीं सोच सका कि अब क्या करना है। महाराज, कर्ण को इस प्रकार रथहीन हुआ देख अश्वत्थामा ने उस समय उसे अपने रथ पर बिठा लिया और पुनः अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। मद्रराज शल्य ने कुंती कुमार अर्जुन को 30 बाणों से घायल कर दिया। श्री कृष्ण को 20 बाण मारे और अर्जुन पर पुनः 12 बाणों का प्रहार किया। फिर सिंधुराज ने 4 और वृषसेन ने 7 बाणों द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन को पृथक पृथक घायल कर दिया। इसी प्रकार कुंती पुत्र अर्जुन ने भी उन्हें बाणों से बींधकर बदला चुकाया। अर्जुन ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा को 64, मल्लराज को 100, सिंधुराज को 10, वृषसेन को 3 और कृपाचार्य को 20 बाणों से घायल करके सिंहनाद किया। तदंतर अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करते हुए उस समय वरुणास्त्र प्रकट किया। कौरव सैनिक अपने बहुमूल्य रथों द्वारा पांडु पुत्र अर्जुन की ओर बढ़े, उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत सबको मुंह में डालने वाले उस अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध में उपस्थित होने पर भी
किरीटधारी राजकुमार अर्जुन तनिक भी मोहित नहीं हुए। वे बाण समूहों की वर्षा करते रहे। अप्रमेय शक्तिशाली महामनस्वी सव्यसाची अर्जुन अपना राज्य प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कौरवों के दिए हुए क्लेशों को और 12 वर्षों तक भोगे हुए वनवास के कष्टों को स्मरण करते हुए गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। आकाश में कितनी ही उल्काएं प्रज्वलित हो उठीं। योद्धाओं के मृत शरीरों पर मांस भक्षी पक्षी गिरने लगे, क्योंकि उस समय क्रोध में भरे हुए किरीटधारी अर्जुन पीली प्रत्यंचा वाले गांडीव धनुष के द्वारा शत्रुओं का संहार कर रहे थे। तत्पश्चात शत्रु सेना को जीतने वाले महायशस्वी किरीटधारी अर्जुन ने विशाल धनुष से काटकर द्वारा बाणों के प्रहार करके उत्तम घोड़ों और श्रेष्ठ रथियों की पीठ पर बैठे हुए प्रमुख कौरव वीरों को मार गिराया। उस रण क्षेत्र में भयंकर दिखाई देने वाले और कितने ही नरेश भारी गदाओं, लोहे के परिधों, तलवारों और शक्तिशालों और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को हाथ में लेकर कुंती नंदन अर्जुन पर सहसा टूट पड़े। तब यमराज के राज्य की वृद्धि करने वाले अर्जुन ने प्रलय काल में के मेघों के समान गंभीर ध्वनि करने वाले और इंद्रधनुष के समान प्रतीत होने वाले विशाल गांडीव धनुष को हंसते हुए दोनों हाथों से खींचा और आपके सैनिकों को दग्ध कर डाला। महाधनुर्धर वीर अर्जुन रथ, हाथी, पैदल समूहों और उन कौरव सैनिकों को प्रचंड गति से आगे बढ़ते देख संपूर्ण आयुधों और जीवन को नष्ट करके उन्हें यमराज के राज्य में वृद्धि करने वाला बनाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ में संकुल युद्ध विषयक 145वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अर्जुन के द्वारा खींचे जाने वाले गांडीव धनुष की भयंकर टंकार, यमराज की सुस्पष्ट गर्जना और इंद्र के वज्र की घड़घड़ाहट के समान जान पड़ती थी। आपकी सेना भय से उद्घिन्न हो गई। उस रण क्षेत्र में कुंती कुमार अर्जुन एक साथ संपूर्ण दिशाओं में दिखते और सब प्रकार के अस्त्रों का कौशल दिखाते हुए विचरते थे। महाराज, उस समय अर्जुन की अद्भुत फुर्ती के कारण हम लोग यह नहीं देख पाते थे कि कब बाण निकलते हैं, कब उसे धनुष पर रखते हैं, कब धनुष खींचते हैं और कब बाणों को छोड़ देते हैं। नरेश्वर, तदंतर महाबाहु अर्जुन ने कुपित हो कौरव सेना के समस्त सैनिकों को भयभीत करते हुए दुर्घष इंद्रास्त्र को प्रकट किया। इससे दिव्यास्त्र संबंधी मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित सैकड़ों और सहस्त्रों प्रज्वलित अग्निमुख बाण प्रकट होने लगे। धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए अग्निशिखा और सूर्य किरणों के समान तेजस्वी बाणों से आकाश उल्काओं से व्याप्त सा जान पड़ता था। उसकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। सम्रांगण में मूर्तिमान यमराज के समान अर्जुन के उस अभूतपूर्व पराक्रम को देखकर कौरवों पर भय छा गया। तदंतर पांडुकुमार अर्जुन अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी वीरों के अस्त्र लेकर रौद्र कर्म में तत्पर हो अपने को रौद्र सूचित करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन बड़े बड़े रथियों को लांघकर आगे बढ़े। उस समय आकाश में तपते हुए दोपहर के सूर्य के समान पांडुपुत्र अर्जुन की ओर संपूर्ण प्राणी देख नहीं पाते थे। उन महात्मा गांडीव से धनुष से छूटकर संग्राम में फैले हुए बाण समूहों को हम आकाश में हंसों की पंक्ति के समान देखते हैं। वीरों के अस्त्र शस्त्रों को अस्त्रों द्वारा सब ओर से रोककर अपने रौद्र भाव का प्रदर्शन करते हुए वे उग्र कर्म में संलग्न हो गए। राजन, इस प्रकार अर्जुन ने रण क्षेत्र में संपूर्ण दिशाओं और समस्त रथियों को कदम्ब के फूल के समान रोमांचित करके जयद्रथ पर धावा किया। साथ ही उसे झुकी हुई गांठ वाले 64 बाणों से शक्ति विषप्त कर दिया। पांडुपुत्र अर्जुन को सिंधुराज के सम्मुख जाते से देख आपके पक्ष के वीर योद्धा उसके जीवन से निराश होकर युद्ध से निवृत्त हो गए। प्रभु, उस घोर संग्राम में आपके पक्ष का जो योद्धा पांडुपुत्र अर्जुन की ओर बढ़ा, उसके शरीर पर प्राणांतकारी बाण पड़ने लगे।
विजय वीरों में श्रेष्ठ महारथी अर्जुन ने अग्नि की ज्वाला के समान तेजस्वी बाणों द्वारा आपकी सेना को बंधों से घर भर लिया। राजेंद्र, उस समय इस प्रकार आपकी उस चतुरंगिनी सेना को व्याकुल करके कुंती कुमार अर्जुन जयद्रथ की ओर बढ़े। उन्होंने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3 बाणों से बींध डाला। कृपाचार्य को कृपा पूर्वक केवल 9 बाण मारे। शल्य को 16, कर्ण को 32, सिंधुराज को 64 बाणों से घायल करके अर्जुन सिंह के समान गर्जना करने लगे। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा चलाए हुए बाणों से उस प्रकार घायल होने पर सिंधुराज सहन न कर सका। वह अंकुश की मार खाए हुए हाथी के समान कुपित हो उठा। उसने 3 बाणों से श्री कृष्ण को, 6 नाराजों से अर्जुन को और 8 बाणों से घोड़ों को घायल करके जयद्रथ ने एक ही बाण से अर्जुन की ध्वजा तक को काट डाला। परंतु अर्जुन ने तुरंत ही जयद्रथ के चलाए हुए बाणों को काट गिराया और एक साथ 2 बाणों से सिंधुराज के सारथी का सिर तथा अलंकारों से सुशोभित उसकी ध्वजा को काट डाला। धनंजय के बाणों से आहत हो अग्निशिखा के समान तेजस्वी व सिंधुराज महान वारा ध्वज दंड कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, उस समय जबकि सूर्यदेव तीव्र गति से अस्ताचल की ओर जा रहे थे, उतावले हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाबाहु पार्थ, यह सिंधुराज जयद्रथ प्राण बचाने की इच्छा से भयभीत होकर खड़ा है। इसे 6 महारथियों ने अपने बीच में घेर रखा है। रणभूमि में 6 महारथियों को परास्त किए बिना सिंधुराज को बिना माया के जीता नहीं जा सकता। अतः मैं यहाँ सूर्यदेव को ढकने के लिए कोई युक्ति करूंगा, जिससे केवल सिंधुराज ही सूर्य को स्पष्ट रूप से अस्त हुआ दिखेगा। प्रभु, वह दुराचारी हर्षपूर्वक अपने जीवन की अभिलाषा रखते हुए तुम्हारे विनाश के लिए उतावला होकर किसी प्रकार भी अपने आप को गुप्त नहीं रख सकेगा। कुरुश्रेष्ठ, वैसा अवसर आने पर तुम अवश्य उसके ऊपर प्रहार करना। इस बात का ध्यान मत देना कि सूर्य अस्त हो गए हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा, प्रभो, ऐसा ही हो। तब योगी, योग युक्त और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ढक दिया।